वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी बुक में से एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चंस, जो कि रेलवे के आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 8/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ आयोजित हुई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना में। 11वीं WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग अर्जेंटीना में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील है। यूनेस्को ने बैकाल झील को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इस झील की अधिकतम गहराई 1600 मीटर से अधिक है और औसतन गहराई 740 मीटर से अधिक है। विश्व का सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील है। विश्व का सबसे ऊंचा स्थान पर अवस्थित झील टिटिकाका झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी हर्डिंग। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए हेनरी हर्डिंग उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था। बेस ब्राउन राइफल्स के स्थान पर एनफील्ड लाया गया, जिसमें गाय सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, डेविड आर मालपास। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष डेविड आर मालपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के नवनियुक्त एमडी और सीएफओ अंशुला कांत की पूर्व एमडी है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, एसबीआई की। विश्व बैंक के नवनियुक्त एमडी और सीएफओ अंशुला कांत एसबीआई की पूर्व एमडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2019 में 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना के किस मिसाइल विध्वंसक को सेवामुक्त किया गया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, INS रंजीत। मई 2019 में 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना के INS रंजीत मिसाइल विध्वंसक को सेवामुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक सदस्य है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। मलेशिया आसियान के संस्थापक सदस्य देश है। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशियन की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में की गई थी। आसियान के संस्थापक सदस्य हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। आसियान का ब्रुनेई 1984 में और वियतनाम 1995 में सदस्यता ग्रहण किया। 1997 में लाओस और म्यांमार देश आसियान का सदस्य देश बना। आसियान में वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच सांस्कृतिक सुरक्षा, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और आपसी क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय में है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में है। 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था की स्थापना किया गया था। 1956 में ICPO के स्थान पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है।
इंटरपोल 7 प्रकार के नोटिस जारी करता है। रेड नोटिस, येलो नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस, ब्लू नोटिस और ब्लैक नोटिस। ब्लू कॉर्नर नोटिस के द्वारा अपराधियों की पहचान, स्थान एवं गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए जारी किया जाता है। रेड नोटिस यह सभी इंटरपोल सदस्य देशों में संदिग्धों को ट्रैक करने और गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को अनुमति देता है ताकि उनके खिलाफ प्रत्यार्पण की कार्यवाही शुरू की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में ना लगा दे। यह पंक्तियाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी ने। भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दें। यह पंक्तियाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान महात्मा गांधी जी ने कही थी। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी 1916 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उच्च रक्तचाप। रक्तचाप गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है। तीव्र रोग, जिस रोग की अवधि कम होती है उसे तीव्र रोग कहते हैं, जैसे खांसी जुकाम। दीर्घकालीन रोग, जिस रोग की अवधि अधिक अर्थात ये जीवन पर्यंत रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक रोग कहते हैं, जैसे एलिफेंटाइसिस, क्षय रोग, मधुमेह इत्यादि। संक्रामक संचरणीय रोग, ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या समुदाय में सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं, विषाणुओं तथा प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। असंक्रामक असंचरणीय रोग, ये उपर्जित रोग है तथा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं। कैंसर असंक्रामक रोग है, यह ऊतकों में तीव्र कोशिका विभाजन के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें CFC होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, प्रशीतकों में। प्रशीतकों में CFC होते हैं। CFC का पूर्ण रूप है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन छिद्र के मुख्य जिम्मेवार गैस CFC है। ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। इसकी सर्वाधिक सघनता समताप मंडल में रहता है। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। वातित पेय में कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है। वार्निश का उपयोग लकड़ी तथा कुछ अन्य पदार्थों के ऊपर उनकी सुरक्षा और सुंदर दिखने के लिए किया जाता है। वार्निश में टर्पेंटाइन मिलाकर उसे पतला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है वह कहलाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कुकीज़। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है वह कुकीज़ कहलाती है। कुकीज़ वह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है। कुकीज़ उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना पर्दे के पीछे काम करता है। इसके द्वारा सर्वर उपयोगकर्ता की प्राथमिकताएं तथा उसके द्वारा खोजी गई वेबसाइटों का विवरण वेब ब्राउज़र पर संग्रहित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, भगवान शिव को। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी तुंगभद्रा नदी तट पर अवस्थित है। कृष्णदेव राय ने राज्याभिषेक के अवसर पर विरूपाक्ष मंदिर के गोपुरम का निर्माण करवाया था। विरूपाक्ष मंदिर को पंपावटी मंदिर भी कहते हैं। गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को
गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा गया है। विरूपाक्ष मंदिर के पूर्व में पत्थर का विशाल नंदी का और दक्षिण में गणेश जी की प्रतिमा है। हम्पी में हजारा मंदिर और विठल स्वामी का मंदिर भी प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। तापीय ऊर्जा में सर्वाधिक कोयला से प्राप्त होती है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में किया गया। CO2 का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन है। भारत सरकार नवीनीकरण ऊर्जा को महत्व दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ध्रुव न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा ध्रुव रिएक्टर का निर्माण 1985 में किया गया था। ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों एवं पदार्थों में शोध पर कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र जो कि नाट्य कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि। नाट्यशास्त्र जो कि नाट्य कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। भारत का प्रथम नाटक पर सैद्धांतिक पुस्तक नाट्यशास्त्र है। साहित्य के सभी विधाओं में नाटक सर्वाधिक प्रभावशाली और जनसाधारण को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला है। भारत का प्रथम नाटककार भास को माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा नाटककार कालिदास को माना जाता है। कालिदास पर भास का प्रभाव पड़ा था। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। हर्षवर्धन द्वारा नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका पुस्तक की रचना की गई थी। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र पुस्तक की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कारपोरेट संगठन ने 2019 में नमामि गंगे प्रोग्राम के अधीन अपने निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड में रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एचसीएल फाउंडेशन ने। एचसीएल फाउंडेशन कारपोरेट संगठन ने 2019 में नमामि गंगे प्रोग्राम के अधीन अपने निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड में रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का नाम बताइए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी उदय कोटक। 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष है उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्टीवेंस ने डिज़ाइन की थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल इमारत FW स्टीवेंस ने डिज़ाइन की थी। इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन एडविन लुटियंस ने बनाया था। केंद्रीय सचिवालय का डिज़ाइन हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। विक्टोरिया मेमोरियल का डिज़ाइन W इमर्सन ने तैयार किया। भोपाल स्थित भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है। चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्पगंधा। सर्पगंधा के पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है। अनिद्रा, सर्पगंधा का उपयोग कर अनिद्रा की समस्या से राहत पाया जा सकता है। उच्च रक्तचाप की स्थिति में सर्पगंधा का सेवन इसे संतुलन करने का काम कर सकता है। पेट की समस्या, इसमें पाए जाने वाले एल्कलॉइड के कारण यह पेट की समस्या में लाभ पहुंचाने में मदद कर सकता है। सांप के काटने का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस का उच्चतम नागरिक का सम्मान प्रदान किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एएस किरण कुमार। वर्ष 2019 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार को फ्रांस का उच्चतम नागरिक का सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस अरविंद बोबडे। नवंबर 2020 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश एस अरविंद बोबडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। प्रथम आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब भारत ने जीता। प्रथम टी20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 2007 में हुआ। प्रथम टी20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया था। प्रत्येक 2 वर्षों पर टी20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन होता है। दूसरा टी20 क्रिकेट विश्व कप पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर 2009 में जीता। 2 बार टी20 क्रिकेट विश्व कप वेस्टइंडीज़ ने जीत लिया है। वेस्टइंडीज़ वर्तमान में भी टी20 क्रिकेट विश्व कप के विजेता है। ऑस्ट्रेलिया अभी तक टी20 क्रिकेट विश्व कप नहीं जीत पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWW का आविष्कार किसने किया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नर्स ली ने। WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया। WWW का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। रॉबर्ट ई कॉन ने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का डिज़ाइन और विकास किया। विंड सर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। भारत के झारखंड राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। भारत में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ के बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर झारखंड और ओडिशा राज्य आते हैं। कोयला अवसादी चट्टानों से प्राप्त होती है। भारत में सर्वाधिक कोयला गोंडवाना चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। कोयला का 4 किस्म है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बम्बई और ठाणे के बीच। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन बॉम्बे और ठाणे के बीच हुआ था। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर संचालित किया गया। भारत में रेल का परिचालन लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रारंभ हुआ। कार्ल मार्क्स, जो पूंजीवाद के
धुर विरोधी थे, उन्होंने लिखा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत आधुनिकता के प्रथम चिन्ह है। रेलवे की शुरुआत भारत में एकीकरण के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। भारत में सर्वाधिक रेलवे का विस्तार लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। भारत में सबसे अधिक रोजगार रेलवे क्षेत्र में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी तमाशा। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच तमाशा है। महाराष्ट्र का मुख्य लोक नृत्य है लावनी, कोली, लेझिम, गफा, मौनी, पोवाड़ा, ललिता, पोवाड़ा आदि। उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, चाचरी, जैता इत्यादि। पंजाब का मुख्य नृत्य है भांगड़ा, गीता, डफ, धामल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी घाघरा। भारत में घाघरा रिवर में डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन पाई जाती है। सिंधु नदी में भी डॉल्फिन पाई जाती है। भारत सरकार ने 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। डॉल्फिन कशेरुकी संघ के जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी असम में। भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के असम राज्य में होता है। जोन और बिल से मिलकर जोन बिल बना है, जिसका अर्थ है क्रमशः चंद्रमा और आर्द्रभूमि। जोन बिल मेला 3 दिवसीय मेला है। जोन बिल मेला NH-37 से जुड़ा है। यह मेला 15वीं शताब्दी से प्रारंभ होने की जानकारी मिलती है। इस मेला की सर्वप्रमुख विशेषता है वस्तु विनिमय प्रणाली। प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था। यह एकमात्र भारत का मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली जीवित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मिशन का नाम बताइए जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन में इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया। आदित्य L1 इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन होगा। आदित्य L1 को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित L1 लंगराज बिंदु के निकट स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाहरुख खान। शाहरुख खान ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा 1907 में फहराया गया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जर्मनी में। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा 1907 में जर्मनी में फहराया गया था। 1907 में मैडम कामा स्टुटगार्ट में झंडा फहराई थी। भारत में प्रथम झंडा अनौपचारिक रूप से 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में फॉरट्रॉन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए। फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए कंप्यूटर के क्षेत्र में फॉरट्रॉन प्रयुक्त किया जाता है। फॉरट्रॉन बीजगणित पर आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है। 1966 में ANSI, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ने फॉरट्रॉन भाषा का मानकीकरण किया। कोबोल का पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सूरत। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में सूरत सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया।
सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907 में हुआ। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दो भागों में बांट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच समानता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अम्ल और क्षार के बीच यही समानता है। बॉयल के नियमानुसार वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा, उच्च विलायक शक्ति युक्त, नीला लिटमस पत्र को लाल करने वाला तथा धातु के साथ हाइड्रोजन गैस देता है, अम्ल कहलाता है। अम्ल फिनोफ्थेलिन को रंगहीन तथा क्षारक गुलाबी रंग प्रदान करता है। वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा, लाल लिटमस पत्र को नीला, साबुन की तरह चिकनाहट वाला, दाहक तथा अम्ल के साथ लवण देता है, भस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के अणु में टूटते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज के अणु पायरुविक में टूटते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज का अणुसूत्र है C6H12O6। यह एल्डो शुगर है। यह शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विघटित हो जाता है। इसमें ऊर्जा ATP के रूप में उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 28 फरवरी को। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी CV रमन से संबंधित है। 21 मार्च को विश्व रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने की शुरुआत की। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विजन 2021। सुरक्षित भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने विजन 2021 की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट शिफ्ट है आर्टेक 2021 सेकेंड शिफ्ट। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया गया। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। भारत शासन अधिनियम 1935 का निर्माण ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का 2/3 भाग से अधिक भारत शासन एक्ट 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान पर विभिन्न देशों के संविधान का प्रभाव है। इस विषय पर डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना है कि मौलिक विचारों पर सबका एक समान अधिकार है, विशेष अधिकार किसी को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल इत्यादि। गतिशील वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। हवा का क्षैतिज प्रवाह पवन कहलाता है। यदि हवा की गति 8 to 23 मीटर प्रति सेकंड है तो 12 हेक्टेयर
में 1 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। विश्व के प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक देश में चीन, यूएसए, ब्राज़ील, स्पेन, भारत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे को माना था। एमजी रानाडे पेशा से जज थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी कांग्रेसी नेता थे। महात्मा गांधी जी को विनोबा भावे ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। सुभाष चंद्र बोस जी ने CR दास को अपना राजनीतिक गुरु माने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अंतिम बंदी सफ़ेद वाघ का नाम बताइए जिसकी मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हो गई थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता मेट्रो। भारत रेलवे के 17वें रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो है। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को किया गया था। कोलकाता मेट्रो रेलवे को 29 दिसंबर 2010 को 17वें भारतीय रेलवे जोन बनाया गया। भारत का 18वें रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे जोन है। 18वें रेलवे जोन की मुख्यालय विशाखापट्टनम है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के द्वारा। गति के 3 नियम न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। न्यूटन के गति का पहला नियम है, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में या सरल रेखा में एक समान गति कर रही है तो वह तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल का समानुपाती होता है तथा यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। न्यूटन का तृतीय गति का नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह दो वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्माइलिंग बुद्धा। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। 18 मई 1974 को पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। यह बम 12 किलो टन क्षमता का था। इस कोड का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। प्रथम परमाणु बम परीक्षण डॉक्टर राज रमन्ना एवं DP अयंगर के नेतृत्व में हुआ था। भारत में दूसरी परमाणु परीक्षण 11 मई और 13 मई 1998 को पोखरण में किया गया था। 1998 में परमाणु परीक्षण को शक्ति 98 नाम दिया गया है। 1974 के परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनियम ईंधन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोविंद वल्लभ पंत। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। गोविंद वल्लभ पंत का संविधान सभा में दिया गया विचार अलग निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में था। गोविंद वल्लभ पंत संविधान सभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुने गए थे। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवंशिक अध्ययन किया है। अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप में। CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवंशिक अध्ययन किया है। अध्ययन लक्षद्वीप में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को 2020 यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जिनेद बिडिया लिमा को 2020 यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में आयोजित 2019 ISSF विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अपूर्वी चंदेला ने भारतीय महिला निशानेबाज नई दिल्ली में आयोजित 2019 ISSF विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 129। 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 129 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रोलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुकदमे के बिना कारावास। रोलेट एक्ट के अंतर्गत मुकदमे के बिना कारावास का उपाय अपनाया गया था। रोलेट एक्ट मार्च 1919 में लाया गया। रोलेट एक्ट के द्वारा बिना मुकदमा या कारण बताए किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता था। रोलेट एक्ट से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था। रोलेट एक्ट द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ते प्रभाव को रोकना उद्देश्य था। रोलेट एक्ट का तीव्र विरोध किया गया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिटमस विलेन से प्राप्त होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाइकेन लिटमस विलेन से प्राप्त होता है। हल्दी, लाल गोभी का रस और चुकंदर का रस 3 अच्छे प्राकृतिक संकेतक के उदाहरण हैं। निष्क्रिय लिटमस विलेन का रंग जामुनी होता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। लवण के घोल में डाले जाने पर प्राय धातु के हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कर देते हैं। क्षार फेनोफ्थेलिन को गुलाबी कर देता है। क्षार कार्बनिक पदार्थ को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी F2। एक्सेल में F2 फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य देश में सर्वोत्तम सुशासित राज्य के तौर पर सामने आया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार केरल राज्य देश में सर्वोत्तम सुशासित राज्य के तौर पर सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बचपन बचाओ आंदोलन। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में हुई। शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया। कैलाश सत्यार्थी के प्रयास से 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। कैलाश सत्यार्थी का मानना है कि किसी भी देश में बाल मजदूरी के प्रमुख कारण गरीबी, अशिक्षा, सरकारी उदासीनता और क्षेत्रीय असंतुलन है। सामान्यतः 14 वर्ष से
कम उम्र के बच्चों को श्रम करना बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम दिवस 2021 का थीम है अभी करो बाल श्रम खत्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेवा सदन। सेवा सदन रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, मंगलसूत्र जैसी उपन्यास लिखी गई है। मंगलसूत्र अधूरी उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। गोदान में होरी, धनिया, गोबर, मंगला, राय साहब, हीरा, सोना, मथुरा आदि महत्वपूर्ण पात्र है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। कामायनी आधुनिक भारत में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BHEL का पूर्ण रूप है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का पूर्ण रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यह वाणिज्य या व्यवसाय के लिए उपयोगी उच्च क्षमता का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 kg द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? तो यहाँ पे हमें संवेग निकालना है। द्रव्यमान दिया है 14, वेग दिया है 28 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें संवेग निकालना है। संवेग इज इक्वल्स टू होता है द्रव्यमान इंटू वेग, जहाँ पे द्रव्यमान है 14 और वेग है 28। तो यहाँ से संवेग आएगा वो आएगा 392 kg मीटर प्रति सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कलाम सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रक फार्मिंग। जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती ट्रक फार्मिंग कहलाती है। महानगरों के परिधि स्थित क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि ट्रक कृषि कहलाती है। इसमें मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल उगाई जाती है। मिश्रित फसल, एक ही खेती में एक ही मौसम में दो या दो से अधिक फसलों को उगाने को मिश्रित फसल कहते हैं। सामूहिक कृषि ऐसी कृषि को कहते हैं जिसमें कई किसान मिलकर भागीदारी से कई कृषि उद्योग चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम बताइए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अम्फान। मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम है अम्फान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल किया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत। सूरत शहर ने 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्धनता। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निर्धनता कारण है। श्रमिकों को 4 श्रेणी में बांटा जाता है, अति कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल। अकुशल श्रमिकों को शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है। अकुशल श्रमिकों के पलायन का कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार का अभाव होना है। भारत में जनसंख्या के अनुपात में रोजगार सृजन का अवसर कम है। रोजगार की खोज में श्रमिक पलायन करते हैं। भारत में असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की रोजगार की सुरक्षा नहीं है। मनरेगा स्कीम अकुशल श्रमिकों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी नाम बताइए। नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, INS वागीर। 2020 नवंबर में मुंबई में लॉन्च की गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम INS वागीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, खिलाफत आंदोलन को। 1920 में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के पक्ष में किया गया था। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाया गया था। नवंबर 1919 अखिल भारतीय खिलाफत समिति की बैठक दिल्ली में महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र ऊर्जा है। CO2 का मुख्य उत्सर्जक क्षेत्र कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, चिमनी, थर्मल स्टेशन में जलने वाले कोयला आदि है। थर्मल स्टेशन से निकलने वाला राख सबसे बड़ा ठोस अपशिष्ट प्रदूषक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेवार गैस है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई 9438 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई में। असम में सबसे पहला तेल का कुआं डिगबोई में खोजा गया था। डिगबोई तेल कारखाना 1901 में स्थापित किया गया। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र में जामनगर तेल शोधक कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हम्पी। हम्पी धरोहर स्थल द्रविड़ स्थापत्य शैली का है। हम्पी में हजारा मंदिर, विठल स्वामी के मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर आदि प्रसिद्ध है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण जिस प्रक्रिया के दौरान पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवध। अवध स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। कंपनी के शासन के प्रारंभिक काल में अवध क्षेत्रों से मुख्यतः सैनिकों की भर्ती किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताइए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मिली बॉबी ब्राउन। अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सद्भावना राजदूत मिली बॉबी ब्राउन है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य में। भारत में पंजाब राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है।
पंजाब में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत 245 किलो से अधिक है। भारत में सर्वाधिक कीटनाशकों का प्रयोग करने वाले राज्यों में शामिल है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि। भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है। भारत में पोटाश उर्वरक मुख्यतः आयात पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दाएं छोर पर। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति दाएं छोर पर होनी चाहिए जब वह सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद। 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास चंद्रशेखर आज़ाद प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था। चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान गणतंत्र संघ के सक्रिय सदस्य थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।